गीता ने कहा है कि जो हुआ है सो, जो हो रहा है सो, जो होगा सो सब ठीक होता है। तो यही कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं है। कानून है, कानून बनाए हैं अपने मुँह में मिट्ठू जो बने, लेकिन शराबबंदी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली है लिखो। तो शराब के नाम पर गरीबों के साथ यहाँ पर घोर अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ दिखलाना चाहते हैं जो 5 से 10 के बीच में पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम कहा कि हम वैसा धार्मिक नहीं है, लेकिन बहुत सी धार्मिक बातों में याद करते हैं। गीता ने कहा है कि जो हुआ है सो, जो हो रहा है सो, जो होगा सो सब ठीक होता है। तो उसी प्रकार से हमारे साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। अब इसको हम अच्छा कहें क्या कहें वो तो समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। निकाला गया या निकला नहीं, ये बात सही है कि ये कहा गया कि आप पार्टी में मर्ज कर जाइए हमारे पार्टी में। तो उनका कहने का हम समझते हैं कि कुत्सित विचार था। वो समझते थे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो गरीबों की पार्टी है, गरीबों का विकास है, गरीब एक समझा है कि हमारी भी एक पार्टी, हमारे भी हमारे नेता हैं, उसको एकदम वो बटियामेट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऑफर दिया था कि साहब आप पार्टी को मर्ज करो, जिसको कि हमारे एग्जीक्यूटिव में हमारे जो ये होते हैं क्या कहते हैं उसको, कोर कमेटी के लोग होते हैं, किसी ने सम्मति नहीं दिया। हम लोग बाहर हो गए। बारे में तो हम यही कहते हैं कि क्राइम का कोई इम्तहान नहीं है। हर जगह देख रहे हैं कि गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। बुरहान की ज़मीन, सीलिंग की ज़मीन, बिहार सरकार की ज़मीन की परमाना की ज़मीन है, उसको सब बेकब्जा कर दे रहे हैं। उनका डिमांड बना हुआ है, उसको डिमांड कैंसिल कर करके दूसरे का डिमांड खोला जा रहा है। और उसके अलावा हत्या, रेप और बहुत तरह की बातें हो रही है, जिसको यही कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं है। और हद तो होता है तब कि जब हमारे पुलिस पदाधिकारी मारे जाते हैं, हमारे पत्रकार मारे जाते हैं और ख़ास करके गवाह मारे जाते हैं। तो गवाह मिटाने का जो सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, वो सिलसिला बदस्तूर और तेज हो गई है। और जिसके चलते केस का फलाफल होना चाहिए वो केस में जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवाह पर ही केस का फलाफल होता है। शराबबंदी तो है ही नहीं, कानून है। कानून है, कानून बनाए हैं अपने मुँह में मिट्ठू जो बने, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी उस समय थे और कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चल रही है बात, और गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। शराब के केसों में फंसाया जा रहा है, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो मौज कर रहे हैं, और मौज कर रहे हैं उसका कारण यही है कि बड़े बड़े तस्कर जो हैं वो अच्छी शराब परोसते हैं। और अच्छी शराब, ये भी बात कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छी शराब हमारे गरीब लोग नहीं पीता है। हमारे गरीब लोगों को तो जल्दीबाजी में शराब बना करके लोग परोसते हैं, जो विषैली शराब होती है। 8 दिन में शराब बनती है, जो 2 घंटा में शराब बन जाती है। नौसादा दे के, यूरिया दे करके, गाय पहनाने वाली दवा दे करके, तो वो सब विषैली शराब है। और मैंने गरीब को उधर केस मुकदमा में भी फंसा रहे हैं और इधर विषैली शराब से उनकी हत्या हो रही है। तो शराब के नाम पर गरीबों के साथ यहाँ पर घोर अत्याचार हो रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। और दूसरे ओर जो बड़े लोग हैं, रात में 10 बजे के बाद पति पत्नी दोनों पीते हैं, लाख लाख रुपए का, 50-50 रुपये की शराब पीते हैं। वो लोग भी आपस में झगड़ते हैं, लेकिन उनकी झगड़ा बाहर नहीं आती है। तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े तस्कर हैं, उनकी शराब वहीं पर जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंजप्शन है। हमारे के यहाँ क्या कंजप्शन है, गरीब के यहाँ क्या कंजप्शन है, वो कहीं मिला 18 पावर पे लिया हो गया। तो शराबबंदी है, होना चाहिए, लेकिन जिस रूप में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ
कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हली को, ये 2005 में क्या किए थे। 2005 से 10 तक गांव-गांव दारू का इन्होंने ये खुलवा दिया, सबको परमिट दिया। और आज कहते हैं कि दारू बंद करो, तो दारू बंद करने का इनका मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखलाना चाहते हैं जो 5 से 10 के बीच में पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए जैसा नीतीश कुमार यहाँ चला रहे हैं। के लिए नीतीश जी की सरकार लोग कुछ सॉलिड काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। देखा जाएगा, हार्ड एक्शन लिया जाएगा और कल्प्रिट को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये कहने से नहीं होता है। और यही कारण है कि जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। और हद तो ये हो गया कि बताइए, एक भाई की हत्या के बाद एक भाई गवाह बनता है और वो भाई पत्रकार है और वो गवाही न दे इसके लिए उसको गोली मार दी जाती है। ये तो हद न हो गया। तो इसी पर हम जोड़ करके कहा है कि आजकल शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का कन्विक्शन रेट बिहार में बहुत पुअर है। उसका खास कारण यही है कि यहाँ पर जो गवाह होते हैं, गवाह को हर तरह से लोग हतोत्साह करते हैं, परेशान करते हैं, गवाही न देते हैं। यही कारण है कि साक्ष्य के अभाव में कन्विक्शन रेट यहाँ बहुत कम है। तो वही बात वहाँ पर। दूसरी बात, दरोगा गए हैं, दरोगा को भी गोली मारी जा रही है। पुलिस बल जहाँ जा रहे हैं उनको ये हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लैंड ग्रैबिंग हो रहा है। तो ये सब क्या है। और सबसे बड़ी बात है, आई ओपनिंग बात है, जिसको कि लोग नहीं कहेगा लेकिन हम कहते हैं कि अनिल यादव यहाँ के बीकर सेक्शन के आईजी नहीं हैं, अब वो नहीं है। उनका एक प्रतिवेदन है, फाइलों में है, जाकर देख लीजिए कि यहाँ पर 100 केस अगर शेड्यूल कास्ट से होता है तो 90 केस राजद के लोगों के द्वारा ही उनको हो रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिनके पल्ले में नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार के सह पर ही लोग आगे बढ़ करके इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार को बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम कल भी बोले हैं पटना गया में कि अब बहुत स्थिति आगे न बिगड़े, इससे अच्छा होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें, तब यहाँ की स्थिति ठीक हो सकती है। वरना स्थिति यहाँ कंट्रोल से बाहर है। नीतीश जी उनका जो आओ है वो ख़त्म हो गया है। हम आए हैं किसी भी पार्टी में तो मेरा कहीं कोई शक नहीं रहता है। अमित शाह जी से बात हुई है कि मांझी जी आप काम कीजिए, ये पत्थर का लकीर मैं खींचता हूँ, आपको मैं सम्मानित करूँगा। इससे ज़्यादा अब क्या है, इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं। और तो सम्मान कितने सीटों से मिलेगा, 3 सीट या 5 सीट? सम्मान सीटें की बात नहीं है। आपने देखा होगा 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई थी, किस प्रकार से लोग सम्मानित किया था। अब वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर जो हम लोग बैठे थे तो आप देखे होंगे कि साहब कितना सम्मान दिया कि हम बैठे हैं बगल में, किसी को भी प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको कहा मांझी जी आप भी पुष्पांजलि कर लीजिए। तो पटेल साहब क्यों नहीं कहा, हमको क्यों कहा। और फिर जब हम घर से आए और चलने लगे तो मेरे पीठ पर हाथ धर के बोलते हैं मांझी जी और सब ठीक है ना, क्योंकि एकदम सब ठीक है। ये सम्मान कोई मामूली है क्या। और इस सम्मान का ही हमने यह कहे हैं। लेकिन सर सम्मान के साथ साथ टिकट भी तो मिलना जरूरी है ना, आपके कितने कार्यकर्ता है। वो देखा जाएगा, समय आएगा तो हम लोग उसके अनुसार बात करेंगे। अभी हमारा कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।